जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जो सत्ता की साझेदारी होती है क्या होती है और सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। यही इसी टॉपिक को इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, फिर हम लोग जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए जो सत्ता की साझेदारी है यह दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। पहले हम लोग जानते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है इसका अर्थ क्या होता है। वास्तव में जो सत्ता की साझेदारी होती है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब तक हम किसी शब्द का सामाजिक विज्ञान में जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जान पाएंगे, उसको अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे, उसको अच्छे तरह से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सत्ता की साझेदारी, यह क्लास आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा कि जो सत्ता की साझेदारी होती है आखिर में सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, सत्ता की साझेदारी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये देखिए इसमें जो दो शब्द है सत्ता और साझेदारी। देखिए सत्ता और साझेदारी। देखिए दोस्तों, इन्हीं शब्द को समझने का मतलब है, यानी सत्ता की साझेदारी, यानी ये पहला ही पाठ क्यों दिया है सत्ता की साझेदारी, इसे समझिए। देखिए दोस्तों, सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का मतलब शासन और साझेदारी का मतलब समझदारी। यानी शासन की समझदारी, यानी किसी देश के शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, किस समझदारी के ढंग से चलाया जाए, वही होता है सत्ता की साझेदारी। यानी किसी देश को उसमें जो शासन व्यवस्था है, किसी देश का शासन व्यवस्था है, उसको किस समझदारी से चलाया जाए, वही होता है दोस्तों सत्ता की साझेदारी। यानी साझा करना, यानी शासन व्यवस्था को एक दूसरे के साथ साझा करना सत्ता की साझेदारी होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको देख लिए कि ये शाब्दिक अर्थ क्या बता रहा है। यानी शासन की समझदारी, यानी जो पूरे पाठ में पढ़ेंगे हम लोग, जो सत्ता की साझेदारी का पूरा पाठ पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे शासन की समझदारी होती है। और उसी तरह बेल्जियम और श्रीलंका की भी कहानी है, उसमें भी दिखाता है कि लोग कैसे कैसे अपने देश में सत्ता की साझेदारी करते हैं या शासन की समझदारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये केवल आपके कंसेप्ट के लिए वीडियो बनाया गया है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो देखिए, शासन का साझा करना या शासन की समझदारी करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए, ये समझ गए, उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जो इसका परिभाषा बनकर आता है वह क्या होता है, आखिर में वह क्या होता है। यह पहला टॉपिक है दोस्तों, ये पहला है राजनीतिक विज्ञान का यह पहला पाठ है। देखिए दोस्तों, जो इसका परिभाषा बन के आएगा वह होगा विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा ही न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। दोस्तों, ये केवल आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया गया है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जो आखिर में सत्ता की साझेदारी होती है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये बताया गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। ये सरकार के अंग है और सरकार अपने कुछ शक्तियां इनको देती है। देखिए,
विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाना लिख लीजिए इसको। जो विधायिका का काम होता है, विधायिका का काम होता है, यह होता है कानून बनाना। कानून बनाना, कानून को बनाना। इसका काम होता है कार्यपालिका का उसको लागू करना, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है उसको पालन करवाना, पालन करवाना। देखिए दोस्तों, जो विधायिका क्या करती है, कानून में संशोधन करती है या कानून बनाती है, और कार्यपालिका का कार्य होता है उसको लागू कर देना, और न्यायपालिका का काम होता है उसको पालन करवाना। विधायिका का कार्य होता है किसी कानून को बनाना या संशोधन करना, उसमें कार्यपालिका का क्या कार्य होता है उसमें लागू करना, और जो न्यायपालिका का कार्य होता है उसे पालन करवाना। देखिए दोस्तों, यही होती है जो सत्ता की साझेदारी की परिभाषा होती है। यही होती है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यानी जो इसमें शासन व्यवस्था है क्या बता रहा है कि जो विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, एक निश्चित रूप में इनके बीच शासन का बंटवारा किया गया है, शासन के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इनका भी कुछ अधिकार क्षेत्र है या इतने दायरे के अंतर्गत रहकर शासन प्रणाली को चला सकते हैं। इसको भी कुछ अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है कि आप इस अधिकार क्षेत्र के रहते हुए, इस दायरे के अंतर्गत रहते हुए आप जो भी कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट दायरे के अंदर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे परिभाषा की ओर। एक और परिभाषा है, देखिए दोस्तों, एक और परिभाषा है। देखिए दोस्तों, एक और परिभाषा है। देखिए सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता की साझेदारी कहलाती है। देखिए दोस्तों, सत्ता का क्षैतिज वितरण करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल। दोस्तों, क्षैतिज वितरण यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखिए, ये क्षैतिज वितरण होगा तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होगा। यदि आपसे कह दे कि ऊर्ध्वाधर वितरण यानी ऊपर से नीचे की ओर, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। लेकिन सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता का क्षैतिज वितरण करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाती है। देखिए दोस्तों, यही होगा, इसी वीडियो के लिए मैं बनाया था। यही वीडियो मैंने बनाया था मैं आपको समझने के लिए कि जो सत्ता की साझेदारी है वह क्या होती है। और मेरा उम्मीद भी है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। दोस्तों, मेरा उम्मीद भी है आप लोग समझ गए होंगे। और मैं बनाऊंगा फुल वीडियो जो सत्ता की साझेदारी के ऊपर है। मैंने सोचा कि पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करा दिया जाए, कि ताकि आप सभी समझ जाएं कि जो सत्ता की साझेदारी होती है वास्तव में क्या होती है और क्यों पढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों पढ़ते हैं। यानी देखिए दोस्तों, इसमें जो शासन व्यवस्था का विभाजन है वो अपने देश में कैसे करते हैं लोग, अपने देश में किस तरह शासन व्यवस्था का साझा करके, किस तरह से शासन व्यवस्था का समझदारी करके अपने देश को चलाते हैं। इसीलिए बेल्जियम और श्रीलंका की कथाएं भी है इसमें।